तो अभी हम देखेंगे रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर के लेसन का ही 8th स्टैंडर्ड के कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हमको ये देखना है कि जैसे भी हम लोग कभी दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, सपोज अभी ये 8 और 5, इन दोनों को हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो हमको कंपेयर करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच नंबर इज ग्रेटर, ये हमको क्या करना है, कंपेयर। तो हम इसको कैसे कंपेयर करते हैं, जो नंबर छोटा है उसके तरफ टेल दिखाते हैं और जो नंबर ग्रेटर है मतलब ग्रेटर होता है, जैसे 8 यहाँ पे ग्रेटर है तो उसके सामने हमने ये साइन लगा दी। तो वैसे ही अगर हमको रैशनल नंबर्स में कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे वो देखना है अभी हमें। सपोज हमको कंपेयर करना है रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को। फर्स्ट रैशनल नंबर है 5/4 और दूसरा रैशनल नंबर है हमारा 2/3। इन दोनों का अगर हमको कंपेयर करना है तो हम इसको इजीली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इसको पहले फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, ये रैशनल नंबर को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको देखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो देखना है सबसे पहले। इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 3 है। तो मैंने इन दोनों को अगर सेम बनाया, कैसे बनाएंगे सेम, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 4 से, तो दोनों का भी जो है डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमको ऑपरेशन जो है साइमल्टेनियसली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करना पड़ता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें और न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दें। तो हम दोनों को भी, हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये पूरे रैशनल नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे। ये पूरे रैशनल नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे। और हमेशा हमको ध्यान रखना है कि हमको साइमल्टेनियसली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर हर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ न्यूमरेटर पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ दिया, वैसा अलाउ नहीं होता है मैथमेटिक्स में। तो हम देखेंगे अभी 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। यहाँ पे दोनों को कंपेयर करना है तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। 2 4 जा 8, उसके बाद 4 3 जा 12। तो हमको इससे पता चला है कि न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है। तो अभी हम किसको कंपेयर करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर जो है ग्रेटर 15 है, तो हम ये रैशनल नंबर को अभी इजीली कंपेयर कर सकते हैं डिनोमिनेटर सेम होने के बाद। तो न्यूमरेटर जो, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो रैशनल नंबर क्या होगा, ग्रेटर। तो 5/4 इज ग्रेटर दैन 2/3। ये हो गया कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। ये जो अभी हमने देखा था 5/4 एंड 2/3, ये दोनों भी रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर थे, तो हमने उसको इजीली देख लिया। अभी हमको देखना है एक रैशनल नंबर अगर निगेटिव है अपने पास, -7/9 एक रैशनल नंबर है और दूसरा रैशनल नंबर है 4/5। तो हमको हमेशा एक बात पक्का मतलब याद रखना है कि निगेटिव रैशनल नंबर जो है हमेशा लेस रहेगा देन पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, कभी भी याद रखना निगेटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर अगर इन दोनों में हमको कंपैरिजन करने के लिए बोला है तो विथ नो डाउट हमको क्या करना है, निगेटिव रैशनल नंबर जो रहेगा हमारा वो हमेशा स्मॉल रहेगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव नंबर। ये हमको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 निगेटिव रैशनल नंबर्स को हम लोगों को कैसे कंपेयर करना है। हमको पता है कि अगर ये हमारे पास 2 निगेटिव नंबर है तो नंबर लाइन पे सबसे पहले -2 आता है 0 के बाद। ये हमारी नंबर लाइन रहती है, यहाँ पे बीच में 0 रहता है। 0 के बाद जो नंबर पहले आएगा वो नंबर ग्रेटर रहता है। जो भी निगेटिव नंबर है वो 0 के बाद जो पहले आएगा वो ग्रेटर रहता है। तो -2 और -3 में से ग्रेटर रहेगा हमारा -2, क्योंकि हमको नंबर लाइन से देखना है कि 0 के पास सबसे पहले कौन आता है, -2, ठीक है, उसके बाद -3 आएगा। तो हमको निगेटिव नंबर्स के लिए ये ध्यान में रखना है कि जितना छोटा निगेटिव नंबर है उतना वो बड़ा रहेगा। जितना बड़ा निगेटिव नंबर है हमारा उतना वो नंबर छोटा रहेगा।
तो अभी दो निगेटिव रैशनल नंबर्स हमको कैसे कंपेयर करना है वो देख लेते हैं। -7/3 एक रैशनल नंबर है हमारे पास और दूसरा रैशनल नंबर है -5/2। तो अभी हमको फिर से इसके डिनोमिनेटर्स जो है वो बहुत डिफरेंट है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको पॉजिटिव लेके हम सबसे पहले उसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, 7/3 और 5/2 इन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ। आपको पता है ये स्टेप हमने इसके पहले की है कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम करना है। इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसके डिनोमिनेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। बट हमको साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसी एक को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 7 14, सॉरी 2 3 6। दूसरा रैशनल नंबर मिल रहा है 5 3 15, 2 3 6। अब हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जिसका हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर है वो नंबर क्या है, ग्रेटर। बट ये जो हमने निकाला है वो किसके लिए निकाला है, पॉजिटिव के लिए। ठीक है, हमको किसके लिए फाइंड आउट करना है, निगेटिव के लिए। तो जब भी हम निगेटिव दो रैशनल नंबर आए तो सबसे पहले क्या कर लेना, उनको पॉजिटिव बना के कंपेयर कर लेंगे और जो नंबर ग्रेटर आया पॉजिटिव लेने के बाद उसका फिर हमको क्या करना है, डायरेक्टली अपोजिट। अभी यहाँ पे कौन सा था हमारा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 7/3 इज लेस देन 5/2। ये हमने किसके लिए निकाला है, लेकिन पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए। लेकिन फाइंड हमको किसके लिए करना था, निगेटिव रैशनल नंबर के लिए। पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो निगेटिव रैशनल नंबर को लिखेंगे और क्या कर देंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो कंपैरिजन आया है उसको एग्जैक्टली अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे अभी ग्रेटर नंबर कौन है, 5/2। तो 5/2 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो हमको स्टेप क्या फॉलो करनी है इसमें, सबसे पहले हमको पॉजिटिव रैशनल नंबर उनको लेके सॉल्व कर लेना है। पॉजिटिव रैशनल नंबर लेके सॉल्व करने के बाद जो निगेटिव रैशनल नंबर का कंपैरिजन जो है वो अपोजिट हो जाएगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव रैशनल नंबर। हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का कंपैरिजन आएगा उसका एग्जैक्टली अपोजिट कंपैरिजन रहेगा निगेटिव रैशनल नंबर का। यहाँ पे 7/3 इज लेस देन 5/2 था, तो निगेटिव में क्या आ जाएगा, -7/3 इज ग्रेटर देन -5/2। अभी नेक्स्ट जो है, अगर हमारे पास ये रैशनल नंबर दिया हुआ है अपने को 3/5 एंड 6/10, तो आपको पता है 3/5 तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, बट ये 6/10 जो है ये दोनों भी 2 के मल्टीपल है। 3 2 6 एंड 2 5 10। तो इस केस में ये दोनों रैशनल नंबर क्या है, एक दूसरे को इक्वल है। तो कभी कभी आपको ये भी कंपैरिजन आता है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ फ्रैक्शन को सिंपली सॉल्व करके देखना है। अगर वो किसी का मल्टीपल है, कॉमन इससे मल्टीप्लाई हो, मतलब डिवाइड हो रहा है, तो वो इक्वल भी आ सकता है। अभी हम देखते हैं रूल्स आर यूजफुल टू कंपेयर 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो रैशनल नंबर्स है दोनों वो पॉजिटिव रहने चाहिए। तो ए और बी और सी एंड डी, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी हमारे पास 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर ए और डी का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया और वो मल्टीप्लिकेशन स्मॉल आता है सी और बी से, तो ऑब्वियस है हमारा ये जो पहला रैशनल नंबर है ए अपॉन बी ई विल बी स्मॉल देन सी अपॉन डी। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है, अगर ए मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाइड बाई बी, तो अगर ऐसा है तो हमारे दोनों रैशनल नंबर्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है हमारी, इफ ए मल्टीप्लाइड बाई डी इज ग्रेटर देन बी मल्टीप्लाइड बाई सी, मतलब ए और डी का मल्टीप्लिकेशन अगर ग्रेटर है बी और सी से, तो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर ए अपॉन बी है ग्रेटर रहेगा सी अपॉन डी से। हम ये सारा अभी जब तक का पार्ट है वो देख के, मतलब पूरा समझ के हमको 1.2 एक्सरसाइज हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं।